अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद इकबाल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है। टॉपिक है इकोफिजियोलॉजी, बॉटनी पेपर डी, बीएससी फोर्थ ईयर। इकोफिजियोलॉजी, जिसको इन्वायरमेंटल फिजियोलॉजी या फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी भी कहते हैं, इज़ अ बायोलॉजिकल डिसिप्लिन दैट स्टडीज़ द अडेप्टेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फिजियोलॉजी टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस, आर the study of the physiology of organisms with respect to their adaptation to the environment। यानी इसमें हम जो स्टडी करते हैं वो ऑर्गेनिजम्स की फिजियोलॉजी स्टडी करते हैं, यानी उनका जो फिजियोलॉजिकल रोल है विद अडाप्टेशन टू देयर एनवायरनमेंट, कि वो एनवायरनमेंट में क्या क्या अडाप्टेशंस जो हैं वो अपनाते हैं और वो कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस या एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो ये इको फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी जो है उसके दो मेजर थीम्स होते हैं, दो जो मेजर उसके एस्पेक्ट्स हैं वो ये हैं कि एक नंबर 1 होम्योस्टेसिस और दूसरा है अडाप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू स्पेसिफिक इन्वायरमेंट्स। होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस होती है मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल कंडीशंस इन वेरिइंग इन्वायरमेंट। यानी होम्योस्टेसिस में एक ऑर्गेनिज़म जो है वो अपने अंदर की जो जितनी भी कंडीशंस हैं उनको कैसे मेंटेन करता है, ये फिनोमेना या ये प्रोसेस जो है वो होम्योस्टेसिस में आता है। और दूसरा होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अडॉप्टेशंस अगेंस्ट स्पेसिफिक इन्वायरमेंट्स। अब जो अडॉप्टेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म टू स्पेसिफिक इन्वायरमेंट्स होते हैं, इसमें 3 बिग प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं ऑर्गेनिजम्स को। नंबर 1, obtaining एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी कैसे वो अपनी एनर्जी हासिल करते हैं और कैसे जो है वो न्यूट्रिशंस हासिल करते हैं। मेंटेनिंग टेम्परेचर, अपना टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं बॉडी का। obtaining एंड होल्डिंग ऑन टू वाटर, वाटर को वो कैसे obtain करते हैं और कैसे वो उसको प्रिजर्व करते हैं। डिफरेंट फैक्टर्स जो प्लांट की फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करते हैं या अफेक्ट करते हैं वो लाइट, टेम्परेचर, वाटर, इसमें ह्यूमिडिटी भी आता है और न्यूट्रिशन आता है। सबसे पहले लाइट। लाइट हैज़ 3 प्रिंसिपल करेक्टरिस्टिक्स दैट अफेक्ट प्लांट ग्रोथ। इस लाइट की क्वांटिटी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मैटर करती है। लाइट की क्वालिटी और लाइट का ड्यूरेशन। प्लांट्स अडाप्टेशन टू द लाइट इन्वायरमेंट, प्लांट्स की जो अडाप्टेशन हैं लाइट इन्वायरमेंट में वो कौन कौन सी हैं? वो दो टाइप्स की अडाप्टेशन हैं जो प्लांट्स अपनाते हैं। एक है लॉन्ग टर्म लाइट अडाप्टेशंस और दूसरे हैं शॉर्ट टर्म अडाप्टेशंस। लॉन्ग टर्म लाइट अडाप्टेशंस में जो अडाप्टेशंस आती हैं उसमें होता है कि वो प्लांट्स जो हैं वो कैसे कंट्रोल करते हैं लाइट अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को, कि वो कितनी जो है वो लाइट अब्जॉर्ब कर सकते हैं और कितनी उस अब्जॉर्प्शन जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म अडाप्टेशंस में जो आता है उसमें वो डील करते हैं लाइट एनर्जी को विच हैज़ बिन कैप्चर्ड, यानी वो जो लाइट कैप्चर की जाती है उसकी एनर्जी को आगे डील करना, उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करना, ये शॉर्ट टर्म अडाप्टेशंस में आता है। नंबर सेकंड जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट्स डिपेंडिंग ऑन वेदर द प्लांट इज़ अ वार्म सीजन और कूल सीजन क्रॉप। यानी टेम्परेचर जो है वो प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी को इफ़ेक्ट करता है, उसकी ग्रोथ और यील्ड को इफ़ेक्ट करता है। और ये डिपेंड करता है कि प्लांट जो है वो ड्राई सीज़न में रह रहा है, गर्म एरिया का है या ठंडे एरिया का प्लांट है। और ये जो टेम्परेचर है ये दो प्रोसेस को इफ़ेक्ट करता है, एक फोटोसिंथेसिस यानी खुराक बनाने के अमल को डिस्टर्ब करता है और दूसरा टेम्परेचर इन्फ्लुएंस ऑन ग्रोथ, ओवरऑल जो ग्रोथ है प्लांट्स की उसको डिस्टर्ब करता है या इन्फ्लुएंस करता है। डिफरेंट अडाप्टेशंस जो प्लांट्स टेम्परेचर के अगेंस्ट अपनाते हैं, जैसे हाई टेम्परेचर के अगेंस्ट, तो ट्रांसपरेशन है, ट्रांसपरेशन करते हैं प्लांट्स लेकिन अप टू सर्टेन लिमिट, टू सर्टेन टेम्परेचर, ताकि अपने आप को मेंटेन कर सकें, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकें। ट्रांसपरेशन से कूलिंग प्रोड्यूस होती है। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ हीट शॉक प्रोटीन्स, हाई टेम्परेचर के अगेंस्ट जो है ये कुछ हीट शॉक प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं इनसाइड द बॉडी। चेंज इन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, ये लो टेम्परेचर में भी चेंज होती है और हाई टेम्परेचर में भी चेंज होती है। मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर है उसकी कंपोजिशन और उसके स्ट्रक्चर में चेंज आती है।
accumulation of solutes by the cells, डिफरेंट टाइप्स के solutes जैसे मैनिटोल्स हैं, सॉर्बिटोल्स हैं, ग्लूकोज है, ये solutes जो हैं वो accumulate होते हैं इनसाइड दिस सेल्स। उसके बाद एंटीफ्रीज प्रोटीन्स हैं। प्लांट सेल्स कैन आल्टर लिपिड कंपोजिशंस, लिपिड कंपोजिशन को भी ये चेंज करते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है देयर आर वाटर। इसमें जो 3 पोटेंशियल सिचुएशंस पाई जाती हैं वो है कि वाटर की क्वांटिटी टू मच हो, तो जो ऐसे प्लांट्स जो टू मच वाटर में रहते हैं उनको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। जस्ट इनफ मॉडरेट क्वांटिटी हो, वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट आता है, उसमें जो प्लांट्स हैं वो मीजोफाइट्स कहलाते हैं। जो बहुत थोड़ा हो, बिलो द लेवल हो, वो ज़ीरोफाइट्स आते हैं, या ड्राई कंडीशन जो डेजर्ट्स प्लांट्स हैं वो ज़ीरोफाइट्स कहलाते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स यानी हाइड्रोफाइट्स अडाप्टेशन इन वाटर, जो हाइड्रोफाइट्स हैं जो ज़्यादा पानी में रहते हैं उनकी जो अडाप्टेशन हैं वाटर में वो क्या है। अंडर वाटर लीव्स एंड स्टेम्स आर फ्लेक्सिबल्स, उनके जो लीव्स हैं वो अंडर वाटर होते हैं या वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते हैं, और जो स्टेम्स हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। सबमर्ज्ड प्लांट्स लैक स्ट्रॉन्ग वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सबमर्ज्ड होते हैं, पार्शली मर्ज होते हैं वाटर के अंदर और पार्शली सरफेस के ऊपर होते हैं, और इनमें जो है वो वेस्कुलर बंडल्स या स्ट्रॉन्ग जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो मौजूद नहीं होता। रूट्स एंड रूट हेयर्स रिड्यूस्ड आर एब्सेंट, इनमें रूट्स बहुत कम होती हैं, रूट हेयर्स भी बहुत रिड्यूस होते हैं या एब्सेंट्स होते हैं। सम प्लांट्स हैव लीव्स दैट फ्लोट ऑन टॉप ऑफ द वाटर, जो लीव्स हैं वो फ्लोट करते हैं टॉप ऑफ द वाटर पे। क्लोरोफिल इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू अपर सरफेस ऑफ द लीव्स, जो क्लोरोफिल है वो अपर सरफेस की तरफ ही मौजूद होता है, क्योंकि जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो फ्लोट कर रहा होता है पानी के ऊपर, तो वो सनलाइट्स में डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होता। तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो जो अपर सरफेस है वो एक्सपोज होती है सनलाइट में, इस तरह वो फोटोसिंथेसिस करने के काबिल होते हैं। उसके बाद सम प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स दैट कैन फ्लोट, ये जो हाइड्रोफाइट्स हैं ये सीड्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि पानी के अंदर फ्लोट होते हैं ताकि एक जगह से दूसरी जगह डिसेमिनेट हो सके। क्लोरोफिल इज रिस्ट्रिक्टेड टू द अपर सरफेस, वही जो पहले हमने बताया। एक्वेटिक प्लांट्स मस्ट बी फ्लेक्सिबल टू विथस्टैंड द प्रेशर ऑफ मूविंग वाटर, ये जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत जो है इनमें लचक होती है ताकि जो वाटर का प्रेशर होता है उसको बर्दाश्त कर सकें और सर्वाइव कर सकें। नेक्स्ट जो प्लांट्स हैं वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं, जो मीजोफाइट्स हैं उनकी अडोप्टेशंस क्या हैं। दे हैव वेल डेवलप रूट एंड शूट सिस्टम, इनकी जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं, इसकी ब्रांचेस जो शूट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। वेस्कुलर सिस्टम इज़ वेल डेवलप, इनमें वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो वेल डेवलप होते हैं क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा वाटर को कंडक्ट करना होता है। दे हैव नो एनी वाटर कंजर्वेशन मैकेनिज़्म, इनमें जो वाटर को कंजर्व करने का मैकेनिज़्म है वो नहीं होता। दे कैन रिमूव एक्सेस ऑफ वाटर फ्राम देयर बॉडी ड्यूरिंग ट्रांसपरेशन, ये वाटर को ज़्यादा देर के लिए स्टोर भी नहीं कर सकते, इनमें जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो ट्रांसपरेशन से रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट जो प्लांट्स की टाइप है वो है डेजर्ट प्लांट्स, जो कि ज़ीरोफाइट्स हैं। इनकी जो अडाप्टेशंस हैं वो स्टोर वाटर इन देयर स्टेम्स और लीव्स, या जो वाटर है वो अपने स्टेम्स में और पत्तों में स्टोर कर सकते हैं। नो लीव्स आर स्मॉल सीजनल लीव्स दैट ओनली ग्रो आफ्टर इट रेन्स, इनमें जो प्रॉपर लीव्स हैं वो नहीं होते, छोटे छोटे लीव्स या लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ग्रो करते हैं जब बारिश हो। ये डेजर्ट्स प्लांट्स हैं, तो डेजर्ट्स में जब बारिश होती है तो तब ये स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे जो हैं वो लीव्स ग्रो करते हैं। इसके अलावा लॉन्ग रूट सिस्टम होता है इनका, इनकी रूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डीप होती हैं इनसाइड द सॉइल। लीव्स विद हेयर हेल्प शेड द प्लांट रिड्यूसिंग वाटर लॉस, इनके लीव्स के ऊपर बहुत सारे हेयर्स होते हैं ताकि वो वाटर लॉस को रिड्यूस कर सकें। वैक्सी कोटिंग होती है ऑन स्टेम्स एंड लीव्स हेल्प रिड्यूस वाटर लॉस, इनकी वैक्सी या लिपिड की कोटिंग होती है इनके लीव्स के ऊपर, उससे जो है वो ट्रांसपरेशन कम होती है। लोअर ग्रोइंग रिक्वायर्स लेस एनर्जी, इनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत थोड़ी होती है, इसीलिए इनको लेस एनर्जी की ज़रूरत होती है क्योंकि इनके पास पानी नहीं होता, तो इसलिए ये स्लोली स्लोली ग्रो करते हैं। इट हैज़ स्पाइंस रेदर दैन लीव्स एंड स्टोर्स वाटर इन इट्स स्टेम्स, इनमें जो लीव्स रहते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं और वो स्पाइंस बनते हैं, स्पाइंस कंटिन्यूस स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जो कि स्टोर्स करते हैं वाटर, और उन्हीं से फोटोसिंथेसिस भी होती है। दिस प्लांट हैज़ अ वैक्सी कोटिंग ऑन इट्स लीव्स, और इसी तरह इनमें जो वैक्सी कोटिंग है जो पहले हमने जिक्र किया वो इनमें मौजूद होती है।
जो प्लांट्स कोल्ड क्लाइमेट्स में रहते हैं उनकी क्या अडाप्टेशंस होती हैं। जो ठंडे इलाकों में प्लांट्स रहते हैं जहाँ पे बर्फ़बारी होती है या जो टेम्परेचर बिलो ज़ीरो पहुँच जाता है, तो वहाँ पे क्या कंडीशंस और क्या अडाप्टेशंस अपनाते हैं प्लांट्स। तो उनमें जो सबसे मेजर अडाप्टेशंस हैं वो फॉलोइंग्स हैं कि वैक्सी लीव्स होते हैं और नीडल लाइक लीव्स होते हैं। जैसे आपने देखा पाइन्स जो पहाड़ी इलाकों में होते हैं उनके जो लीव्स हैं वो नीडल लाइक होते हैं। शेड देयर लीव्स, वो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं यानी गिरा देते हैं ताकि वो सरवाइव कर सकें। प्लांट्स आर कवर्ड विद हेयर्स, उनके जो प्लांट्स हैं वो हेयर्स से कवर्ड होते हैं ताकि कोल्ड क्लाइमेट को बर्दाश्त कर सकें। प्लांट्स ग्रो इन क्लम्प्स फॉर प्रोटेक्शन, वो एक झुंड की फार्म में ग्रो करते हैं ताकि सरवाइव कर सकें, हार्श कंडीशन को बर्दाश्त कर सकें। प्लांट्स हैव डिश लाइक फ्लावर्स दैट फॉलो द सन, तो इनका डिश लाइक फ्लावर्स होता है यानी जिस तरह डिश होती है अंदर से गहरी और साइडों से चौड़ी उभरी हुई, तो इस तरह के इनके फ्लावर्स होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सन की रोशनी को कैप्चर कर सके। प्लांट्स आर स्मॉल यूजली लेस दैन 12 इंचज़ टॉल टू अवॉइड विंड, ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ज़्यादा हाइटेड प्लांट नहीं होते, लेकिन कुछ प्लांट्स इनमें बहुत ज़्यादा हाइटेड भी होते हैं, जैसे आपने देखा पाइन्स हैं। लेकिन बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो इनमें स्मॉल होते हैं ताकि विंड के प्रेशर को बर्दाश्त कर सकें और स्मॉल हाइट पे ही वो सर्वाइव करते हैं। प्लांट्स आर डार्क हेल्प्स देम अब्जॉर्ब सोलर हीट, इनका जो कलर होता है वो डार्क होता है यानी इनमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो डार्क पिगमेंट्स होते हैं ताकि मैक्सिमम जो है वो सोलर एनर्जी को अब्जॉर्ब कर सकें। तो ये है आज का हमारा लेक्चर इकोफिजियोलॉजी पे। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म।